पप्पू यादव की सुरक्षा में चूक, साथ ही रहस्यमयी मौतें और लोकतंत्र के सामने उठते गंभीर सवाल। डॉक्टर मुन्ना खान कांग्रेस नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला खान चौक पर दहन किया और साथ ही कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब जब शीर्ष नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है तब तब जनता का विश्वास डगमगाया है। चाहे देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे में आकस्मिक निधन हो, चाहे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की पेन क्लॉस में हुई मौत, या सवाल यह भी उठता है कि पुलिस और जेल कस्टडी के दौरान अतीक अहमद की सरेआम हत्या, मुख्तार अंसारी की जेल में हार्ट अटैक। इन सारे सवालों को लेकर के मुन्ना खान ने क्या कुछ कहा और सरकार से सवाल पूछा हुआ भी सुने और जाने। लगातार देश में आप देख लीजिए, जो भी उसके खिलाफ बोलता है उसको मार दिया जाता है। आप शुरू से देख लीजिए, चाहे वो गुजरात के अंदर में हमारे जो गृह मंत्री थे उनको मरवा दिया गया, आज तक उसका पता नहीं चला। हमारे जो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनको मरवा दिया जाता है। जो हमारे अजित पवार होते उनको मरवा दिया जाता है। मतलब कि सबको मार रहे हैं लगातार। आप देख लीजिए, जेल के अंदर में सुरक्षित नहीं है, जो जेल के बाहर है, जो आम जनता की आवाज के साथ साथ वो आवाज उठाते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। आप पप्पू यादव को आप पूरा चलवा करके ये उनको बताना चाह रहे थे कि आप सुरक्षित नहीं है। अगर पप्पू यादव सुरक्षित नहीं है तो देश का कोई बच्चा या कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि अमित शाह को अगर कि शर्म है, नैतिकता है तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे। दूसरी बात कि आपको ये पूरे देश में एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि अमित शाह के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको जान से मार दिया जाएगा। जिसके खिलाफ हम लोग पप्पूवादी लोग, कांग्रेसवादी लोग इस बात को समझा देना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग अब सड़क पर अपना खून देकर शहादत देने को तैयार है, डरने वाले नहीं है। चाहे जो भी स्थिति हो, आपसे अमित शाह कोई नहीं डर रहा और आपको इस्तीफा देना होगा। और आप जब तक इस्तीफा नहीं दीजिएगा, कांग्रेस के जन चुपचाप कभी नहीं बैठेंगे। ये कौन लोग थे जो हमला किए थे? ये कौन लोग थे? ये तो सारा चीज आ गया, सोशल मीडिया सामने आ गया। बीजेपी के लोग थे, पूरा उनका चल रहा है कि ये लोग बीजेपी के लोग थे और उनको समझाने की जरूरत है सीधे तौर पर कि आप देख लीजिए, देश संविधान से चलेगा, देश अपने मनमानी तरीके से नहीं चलेगा। आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा। देश जो संविधान के माध्यम से चलता है उसी माध्यम से चलेगा। आपके विचार के खिलाफ हो सकता है, लेकिन अगर कि आपका विचार देश के खिलाफ होगा तो सारी जनता आपके खिलाफ खड़ी होगी। संविधान के सरकार डर गई है, सरकार आपसे डर गई है। बिल्कुल। क्या आप सरकार से डरे हुए हैं? सरकार से डरे होते तो यहाँ पे थोड़ी होते। अब वो वक्त गया कि सरकार से लोग डरते थे। अब सरकार से डरने वाले नहीं है। सरकार को जवाबदेही तय करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि पप्पू यादव पे हमला हुआ। जब सांसद अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे इस देश में सुरक्षित होंगे। इसीलिए हम सीधे तौर पर इस बात को कहना चाहते हैं कि अमित शाह इस्तीफा दें और किसी भी परिस्थिति में ये लगातार आप देख लीजिए कि फोटो जिसका वायरल हुआ वो किसके साथ रहा है, वो वहाँ के डिप्टी सीएम के साथ रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ। वो जाता है, उस पर हमला करता है और लोग बोलते हैं नैतिकता। वो लोग इस चीज़ को जो क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है, जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का मामला है, ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। ये सीधे तौर पर संविधान पर हमला, जिसका विरोध आम जनता सड़क उतर के कर रही है। डॉक्टर मुन्ना खान, कांग्रेस नेता।